सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी तक हम लोगों ने वीडियोस इसलिए नहीं डाली थी बिकॉज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग धमाकेदार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं करी होगी, 10th की 12th की, और अभी उन लोगों का माइंड एंग्जाइटी से भरा हुआ होगा। सो उनके लिए ये कोर्स आ चुका है, लाइक अ क्रैश कोर्स। दिस इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर चैनल। इसके लिए कोई पेड नहीं है, जस्ट वी नीड योर सपोर्ट। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, बेसिकली इस क्रैश कोर्स में मैं उन टॉपिक्स को नहीं इतना ध्यान दूंगी जो जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, बिकॉज वो हम डर के हमारे पढ़ चुके होते हैं। उनके हमारे पास वीडियो कंटेंट भी होते हैं। देर आर सम टॉपिक्स इन मैथ्स, इन अकाउंट्स, इको, कॉमर्स और 10th के भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके कुछ टॉपिक्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि दे आर लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स, तो वी कैन डू एट लास्ट, बट वो लास्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियोस होंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ के साथ जुड़े रहें और इस क्रैश कोर्स को पूरा करें। आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आपका तो बेनिफिट ही है। ठीक है, और थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिन पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाएँ तो मेजॉरिटी में मैथ्स के 12th के क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस का 2 क्वेश्चन ज़रूर होता है। एक सिंपल होगा, एक कंडीशंस वाला होगा, और उनमें से हम यही नहीं पहचान पाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में है क्या। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और इस चीज़ को आपको जल्दी से याद कराने की कोशिश करूंगी कि आपको कैसे इक्वेशंस को पहचानना है और कैसे उस इक्वेशन से डील करना है। राइट, सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा ये डार्क मोड में हो रहा है। इट्स ओके, बिकॉज क्लियर नहीं था तो इसलिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे। ठीक है, 3 मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, और वो हमें इक्वेशन दे दी जाएगी और हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें से हमें कौन सा मेथड लगाना है। और वो पहचानना ही अगर हमें आ गया ना, तो मेथड लगाना तो ईजी है, क्योंकि सबके एक ही तरीके से पैटर्न चलेगा। इस मेथड का एक पैटर्न है, इस मेथड का एक पैटर्न है, इस मेथड का एक पैटर्न है। राइट, तो वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे आज हम। पहले वेरिएबल सेपरेबल में बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, विच इज़ वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे है। लेकिन होगा क्या, देखिए कि सबसे पहले आपको जब इक्वेशन मिलेगी ना, तो आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो करना है कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। क्योंकि जितने भी अगर हम पेपर उठाएं, उन पेपर्स के पैटर्न में देखा जाए तो होमोजीनियस इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। राइट, अगर होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर इक्वेशन चेक करना पड़ेगा। अगर लीनियर नहीं है तो वो माना जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई कि वेरिएबल सेपरेबल आप एक बार में पहचान पाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर जिनको आइडिया नहीं है तो वो कोशिश करेंगे कि पहले वो होमोजीनियस को पहचानेंगे, होमोजीनियस के बाद वो आएंगे लीनियर पे, और लीनियर के बाद उनको पता लग जाएगा कि जब इन दोनों में से कोई सा नहीं है तो वेरिएबल सेपरेबल है। अब वेरिएबल सेपरेबल बेसिकली होता क्या है? Equations which can be expressed that the coefficient of dx is only a function। मतलब हमें जो इक्वेशन दी जाएगी उसमें इजीली हम लोग x को अलग कर पाएंगे और y के वेरिएबल को उसके ही कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट इन द सेंस dx dy के साथ, हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग वेरिएबल्स को बिना किसी तामझाम के एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब LHS पे हम एक अलग वो ला सकते हैं, RHS पे अलग वेरिएबल ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, जो आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा, वो होती है f(x) dx। f यू नो फंक्शन ऑफ x, dx हमारा होता है अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके साथ हमें ये इक्वेशन मिलेगी। जैसे y के साथ dy है, x के साथ dx है, तो मतलब उसके साथ उसी का हमारे पास अवेलेबल है। मिक्सअप नहीं है कि f y के साथ dx हो और x के साथ dx हो, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, अब हमें जैसे ही कंडीशन मिल जाएगी तो हमें क्या करना है? ठीक है, आपके पास 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक तो या तो आपको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, या आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होगा कि आपको इक्वेशन तो फॉर्म होनी है और उसमें जस्ट एक कांस्टेंट लिख देना है। हमने पढ़ा था जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट के लिए या तो c लिख देते हैं, k लिख देते हैं, a लिख देते हैं। हम उस चीज़ को मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं कि येस देयर इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट यहाँ पे आपको अगर जनरल सॉल्यूशन है तो ये करना है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपको उस चीज़ को
स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस c की वैल्यू क्या ही है। वहाँ पे आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी और आप लोग ये भी एक्सपेक्ट करें कि ज़्यादातर जो x और y की वैल्यू होगी ना वो इसी टाइप के में दी हुई होगी, ठीक है। लीनियर में ऐसा बहुत कम देते हैं क्योंकि लीनियर खुद में बहुत मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर आपको देते हैं, ठीक है। इसकी जो आपको बेसिकली मार्किंग स्कीम दे देंगे वो ये दे देंगे कि आपको जनरल सॉल्यूशन का अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर का वो हो गया, 2 नंबर का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल से ही पर्टिकुलर आता है तो उसमें इतना स्टेप्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या बात बोली, हमारे पे वेरिएबल सेपरेबल है पहला मेथड, उसमें जनरल फॉर्म होगी कि हमें अलग से ही दिख जाएगा कि हमारा x वेरिएबल आराम से अलग हो सकता है, y वेरिएबल आराम से अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम इन दोनों को अलग कर पाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि दिस इज एन इक्वेशन जिसको हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन हमें सबसे पहले x और y को अलग अलग ले जाना है। मैंने क्या कहा, देखो ऊपर इक्वेशन देखो, जनरल फॉर्म में इक्वेशन कैसी थी, x और dy एक साथ थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, x वाले को एक साइड ले गए, y वाले को एक साइड ले गए, राइट, ये किया। उसके बाद हमें इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड को, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देना है। मतलब जैसे अगर आपके पास ये है तो हमें fx ये कर देना है, इसको इंटीग्रेट, और इधर y को इंटीग्रेट इधर इंटीग्रेट कर देना y को। क्लियर है ये वाली चीज़। तो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप है आपके पास, पहला स्टेप क्या है, दोबारा बोल देती हूँ, पहला स्टेप है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। जैसे जनरल फॉर्म में आपको दे रखा है कि fx dx और y एक साइड पे है, तो आपको x वाले एक साइड ले जाने हैं, y वाले एक साइड ले जाने हैं, उनको बिल्कुल सेपरेट कर देना है, राइट। दूसरा स्टेप है इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, राइट। और एड ऑन कर देना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने यहाँ एरो बना के लिख दिए हैं, इट कैन बी सी की जगह पे आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सी ही लेना है, इट कैन बी के, इट कैन बी ए, एनीथिंग। लॉग सी, साइन इनवर्स सी और टैन इनवर्स सी। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, लॉग जब लगेगा जब हमारे लास्ट की इक्वेशन लॉग में बनेगी तो हमें लॉग लगाना पड़ेगा, अगर हमारा साइन इनवर्स में बच रहा है तो साइन इनवर्स लगाना पड़ेगा, और टैन की सिचुएशन है तो टैन लगाना पड़ेगा। वो जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमने कब कहाँ कैसे लगाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप क्या बोला मैंने कि आपको सेपरेट करना है, दूसरा स्टेप बोला आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। जब मैंने ये कर दिया तो जो मेरी इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी माय जनरल सॉल्यूशन, वो मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन जैसे ही मिल गया, ठीक है, उस इक्वेशन में आपके पास कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू दी हुई होगी, उस x की वैल्यू को x में रखना है, y की वैल्यू को y में रखना है, और उससे जो आपने कांस्टेंट लिया था c, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जैसी उसकी वैल्यू आ जाएगी वापस से उसी इक्वेशन में c की वैल्यू रख देनी है, और वो आपका जो जनरल सॉल्यूशन था वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, मैं एक बार इसको छोटा कर देती हूँ। मैंने पहले बोला डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप की हैं, वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर। सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप कोशिश करोगे होमोजीनियस ढूंढो, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। फिर लीनियर, अगर लीनियर नहीं है तो वेरिएबल सेपरेबल होगा ही होगा। अब उसकी जनरल फॉर्म है कि उसमें x और y बिल्कुल सेपरेट आपको दिया हुआ गया होगा, और सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, x को डिवाइड करना है, y को डिवाइड करना है, और हमें उसको सॉल्व करना है। फिर जब हमने इस चीज़ को कर दिया, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स एंड ऐड ऑन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑन वन साइड, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक साइड पे ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। फिर जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से आपको x और y में वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू आएगी, और c की वैल्यू को रख के आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, आइदर फाइंड जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर बोल दें सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको इसके 4 टाइप्स जो थे कि जिस तरीके से आपको 4 तरीके के क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई ही करना है, आपको बोला नहीं जाएगा कि इसी से करना है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले है मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू fx।
जैसे ही इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको पता है नॉर्मली dy/dx दे रखा है और फंक्शन x का ही है, तो जब नीचे dx है इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू x ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देती हूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू x इंटू 2 log x प्लस 1 given that when y is equals to 0 and x is equals to 2। तो जैसे ही इन्होंने बोला ना कि y 0 x 2 है, इसका मतलब यहाँ दो क्वेश्चन करने हैं, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सो y इक्वल्स टू, सबसे पहले अब इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दी हुई होती है तो हमें क्या लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैंने पहला लिया log को और फिर दिया 2x को, ठीक है। 2 इंटू log x डॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करना था, एक्स स्क्वायर का। log x का ऐसे ही रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस अब इंटीग्रेशन करना है log x का जो 1/x आया और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x, क्योंकि ये तो हमारा टूटा ही था। देखो हुआ क्या था, ये देखो, ये पहले इसमें मल्टीप्लाई हुआ और ये फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना। जो ये वाला पोर्शन है अगर हम देखें तो इसमें 2 तो बाहर आ गया, लेकिन log x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, log x जो पहला हमने इंटीग्रेशन लिया ना उसको एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन दोबारा होता है किसका, पहले जो पहला पार्ट था उसको डिफ्रेंशिएट और दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, उसका जो आंसर आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। और इसका क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करना ही करना है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारे पास आएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर log x, लेकिन नीचे 2 में था तो ये 2 यहाँ से यहाँ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी हुई होगी, ठीक है। एक x यहाँ से गया और 2 का यहाँ से गया, तो ये x बचा और इसका हमारे पास इंटीग्रेशन x dx बचा ही था। हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना है, माइनस इंटीग्रेशन x है और प्लस इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी कैंसल्ड। तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर log x प्लस c। देखो जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया था मैंने तभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दिया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ पे log क्यों नहीं लगाया, क्योंकि log यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर तीनों इन दोनों में पूरा log होता तो इसमें भी log आता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ में log नहीं है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोग इसमें log नहीं लगाएंगे, नॉर्मल कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर हुई, वही जो मैंने बताया था। पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन था, मैंने इसको टोटली सेपरेट किया, y अकेला रह गया, इधर सारे x वाले हैं, फिर उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ज्वाइन किया और उसके बाद जो मेरा आंसर आया दिस इज एन, एक सेकेंड में वीडियो हटा देती हूँ अपनी, इधर कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब इसी जनरल सॉल्यूशन से मुझे निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर आप देखो मुझे y की वैल्यू दे रखी, एक सेकेंड, अब अगर आप देखो तो मुझे इसी जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखनी है और x की वैल्यू इसी में ही 2 रखनी है, जिसकी मदद से मेरा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे किया है। When y is equals to 0, x is equals to 2, तो y में मैंने क्या रखा, यहाँ पे 0 रखा और x में मैंने रखा 2, तो एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और log 2 प्लस c। तो जब मैंने c की वैल्यू निकाली क्या आई, -4 log 2। मेरी c की वैल्यू मिली, जैसे ही मिल गई मैंने क्या किया, जो इक्वेशन थी ऊपर ये वाली दिस वन, इसमें मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया। सो दिस विल बी माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला था, पहले वही करना है, सेपरेट करना है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमें c की वैल्यू निकाल देनी है और c की वैल्यू निकाल देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 है कि हमें सेम चीज़ दे रखी है dy/dx, पर अभी जो fy दे रखा है, मतलब यहाँ है तो विद रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पे फंक्शन है y का, तो हमें इसको कुछ नहीं करना, जो पहला टाइप 1 था ना उसकी फॉर्म में लाना है, उसकी
फॉर्म में लाना है। तो अगर मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ देखूं कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए तो मुझे वाई को नीचे लाना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल करके एक्स को यहीं छोड़ो और डी वाई को इधर ले आओ और अब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बस यहाँ पे स्टेप चेंज हुआ, बस ध्यान रखना कि फंक्शन अगर y का है और विद रेस्पेक्ट टू x है, सो यू हैव टू रेसिप्रोकल इट, फिर उसको सेपरेट करके आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, dy है और इधर dx है। तो अगर मुझे सेपरेट करना हो तो क्या होगा, मुझे उल्टा करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा करने की वजह सीधी सीधी क्या करी, भाई काम करो, y वाले को इधर ले आओ, x वाले को उधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x सेपरेट हो जाएगा, y सेपरेट हो जाएगा। सो डी वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल्स टू डी एक्स, राइट। अब दोनों को मैंने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, वाई स्क्वायर का क्या होगा पावर प्लस, और नीचे उसी पावर को लिखते हैं तो वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, क्योंकि आंसर कॉस है, सी से है तो माइनस का साइन आता है इंटीग्रेशन में, प्लस सी। तो मेरा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ मुझे नहीं बोला था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं था कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई हो, तो मुझे यहाँ पे माथा पच्ची भी नहीं करनी, मुझे यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 3 पे। आई गेस आपको टाइप 1 टाइप 2 बहुत प्यार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल की एक पहचान भी होती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, देखो अभी तो आपने से पहला पढ़ा है, जब आप होमोजीनियस और लीनियर पढ़ोगे तो होमोजीनियस ना आपको सीधा सीधा दिख जाता है कि ये होमोजीनियस ही है और मुझे इसमें यही लगाना है। लीनियर में भी आपको क्लियरली दिख जाएगा कि लीनियर ही लगाना है। तो उसके अलावा तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन वेरिएबल ही है ना, तो वो आपको क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा कि इस पे मुझे वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है। नहीं भी होता है तो एक आध बार इक्वेशन उठाओ, 10 ईयर्स के इक्वेशन उठाओ। ठीक है, हम 10 ईयर्स के भी डिस्कस कर लेंगे अभी आने वीडियोज़ में। तो 10 ईयर्स के इक्वेशन जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें मैंने कैसे पहचाना कि ये होमोजीनियस है, लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप है डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अब इसमें क्या है कि हमें ना सीधा सीधा नहीं दिया है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है, पर फंक्शन एक्स के साथ वाई को भी जोड़ रखा है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बस हमें सेपरेट ही तो करना है, सेपरेट करते हैं। देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई, इन्होंने मुझे दे रखा था। तो मैंने एक चीज़ थोड़ा देखी जब इक्वेशन को ध्यान से, तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन आ सकता है। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, जब एक्स कॉमन आया तो वाई स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और इधर जब वाई कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। तो मैंने क्या किया, पूरे वाई के पोर्शन को उठा के मैं इधर ले आई, तो वो क्या आ गया, नेगेटिव। ये रहा, ये नेगेटिव आ गया। अब मुझे ये पता है ये सारा वाई का है और ये सारा x का है, तो मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से इनको भी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों टोटली सेपरेट हो गए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट टू इंटीग्रेट देम। ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो आया है ये कैसे आया है उसका बता देते हैं। इंटीग्रेशन अगर किसी ने नहीं किया है तो हमने जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को t लेट किया है, इसका डी डी एक्स किया तो ये आ गया 2x dx dt। ठीक है, तो यहीं पे मैंने इसको तोड़ के क्या लिखा है, 2x dx हो गया। अब 2x dx क्या है मेरा, t, तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, एक मिनट, एक सेकेंड, इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है, अगर हम कर दें सीधी सीधी, टी स्क्वायर नहीं ओनली टी प्लस 1, तो 1/t को अगर हम करते 1 + t को अगर हम करते हैं इंटीग्रेट तो दैट विल बी लॉग, और t हमने क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो हमारा आ गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको अगर भी इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम है पहले इंटीग्रेशन देखो फिर यह करना, लेकिन करना है क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है।
ठीक है। 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग, अब देखो यहाँ पे जो ये 1/2 था, मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या बच गया मेरे पास, log x स्क्वायर प्लस 1 log y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2c, क्योंकि 2 मेरा उधर चला गया। अब जब हमारे पास, हमने ये चीज़ें बचपन में भी पढ़ी होती हैं आई गेस, तो log m प्लस log n, जब log प्लस में होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जब माइनस में होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं। तो log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m n। तो जैसे log m था मेरा x स्क्वायर प्लस 1 और log n था y स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया, log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2c। अब इधर log था, तो जब वो log इधर जाता है, तो इधर की साइड जब जाता है दूसरी साइड पे, तो वो log हो जाता है e की पावर, जो लिखा हुआ है ना वो पावर में चला जाएगा, e2c, ठीक है। और मैंने उस e2c को अगर k लिख लिया, क्योंकि हम लोग ना e2c एज इट इज़ नहीं लिख सकते, हमें उसे कांस्टेंट ही बनाना है, तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू k, मैंने e2c को k लिख दिया, तो मेरा नया कांस्टेंट आ गया, जो जनरल सॉल्यूशन बन गया वो बन गया x स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू k, ठीक है। क्लियर है लॉग वाला केस भी, लॉग की चीज़ समझ में आई कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। सो ये था हमारा टाइप 3। टाइप 3 मैंने क्या बोला, अगर आपको मिक्स करके दे रखा है तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट किया फिर हमारा लॉग में आया। जो मुझे ध्यान रखना है कि अगर मैं लॉग को इधर ले आऊँगी तो वो e की पावर 2c बन जाएगा और उसे मैं एज इट इज़ नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को किसी और कॉन्स्टेंट के नाम से दे देना है, ठीक है। अब है लास्ट इसका टाइप 4। टाइप 4 है कि आपको प्रॉपरली x भी है y भी है, उसके साथ एक कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे करना है, सबसे पहले x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। इनमें आपको जो x प्लस वाई, जो बेसिकली आपके दो वेरिएबल्स हैं, उनको सेपरेट करना है। और उनको आप सेपरेट कब कर सकते हो, जब उसको किसी और कांस्टेंट में रखोगे, ठीक है। तो हमें जो ये रखना है, इसको किसी थर्ड कांस्टेंट में रख के, सॉरी वेरिएबल में रख के, और उस वेरिएबल को और x को सेपरेट करना होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ था x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैंने x प्लस वाई को z ले लिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो x का क्या आएगा, x का तो 1 हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और y का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और z का हो गया डी जी या डी जेड अपॉन डी एक्स। तो जब मैं इसका निकालूं तो मुझे क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इसको सेपरेट किया, इधर लाई, तो ये क्या बन गया, इधर करके ये माइनस में आ गया। ये वाली चीज़ क्लियर है। अब मैंने जो ऊपर था, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे, मैंने उनको कंबाइन करके एक किया है, तो यहाँ पे x प्लस वाई को क्या कर दिया, z स्क्वायर, और यहाँ आ गया डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा z इधर अपॉन में आ गया, सो दिस विल बी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, और फिर -1 जो था इधर प्लस में आ गया, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पे लास्ट इक्वेशन जो बनी वो बनी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स था। अब जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा होता है तो हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर ऊपर भी जेड स्क्वायर है, नीचे भी जेड स्क्वायर है, सो व्हाट वी हैव टू डू, उस कांस्टेंट को प्लस और माइनस कर दो ऊपर, उस कांस्टेंट को प्लस और माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि देखो नीचे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना, तो पहला ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, तो 1 बन गया, और जो इधर वाला है वो क्या बन गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो उसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में एक फॉर्मूला पड़ा होगा, tan इनवर्स z अपॉन ए, और उसी a से हम बाहर भी डिवाइड कर देते हैं, यही चीज़ करते हैं। फिर मैंने क्या किया, डी जेड को हमने कर दिया z और माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स
x अपॉन a, तो यहाँ पे x की जगह पे z है तो मैंने z लिख दिया, इक्वल्स टू x प्लस सी। मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने जो भी पाया यहाँ पे z की जगह पे मैंने अब क्या रख दिया वापस से, क्योंकि मैंने z को क्या लिया था x प्लस वाई, तो मैंने z को यहाँ पे रख दिया x प्लस वाई माइनस टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू x। तो ये वाला x और ये वाला x गया, तो मेरे पास सीधा सीधा क्या बचा y माइनस सी अपॉन ए इक्वल्स टू टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a, जिसमें से मैं टैन को अगर इधर ले आऊँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स में है, वो ये हो गया, और x प्लस वाई एज इट इज़ यहीं का यहीं रह गया। ठीक है, मेरा टैन इनवर्स y अपॉन एज इट इज़ यहीं का यहीं रह गया। ठीक है, एक बार मैं आपको सारा दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ व्हाट ऑल वी हैड स्टडीड। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, जिसमें हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिफरेंटली सेपरेट कर सकते हैं। उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और फिर इंटीग्रेट करना है और उसमें ऐड कर देना है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको उसी जनरल सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू रखनी है और c की वैल्यू निकाल के फिर उस c को वापस उसी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 4 टाइप के हैं। टाइप 1 इज़ वेरी सिंपल कि x का ही फंक्शन है और विद रेस्पेक्ट टू x है, सीधा सीधा सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप हमने पढ़ा कि हमारा dy अपॉन dx है पर फंक्शन y का है, फंक्शन y का है विद रेस्पेक्ट टू x है, तो रेसिप्रोकल करना है फिर इंटीग्रेट करना है और नॉर्मली जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे करना है। ठीक है, टाइप 3 है हमारे पास कि हमने fx dx लिया और y dy लिया, उन दोनों को इंटीग्रेट किया, तो हमने जैसे इंटीग्रेट किया उनको सेपरेट करना है और फिर उनसे सेम प्रोसीजर चलाना है। जब लॉग का केस होगा तो लॉग को इधर लाके हमारा क्या बन जाएगा e2c, और हम e2c को एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते तो उसको हमने एक नया वेरिएबल में कांस्टेंट में रखा जिसे हम बोल देंगे k a b, आप कुछ भी ले सकते हो। लास्ट टाइप आपके पास x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, सो यू हैव टू कीप x एंड y जो भी है उसको z लेना है, z लेके x और z को सेपरेट करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है? I hope this video will be helpful for you. In next video we are going to cover up the homogeneous equations. ठीक है, till then you have to practice these questions. अब देखो टॉपिक हो गया है तो क्या करना है, टॉपिक लेना है, इसके एक बार चारों टाइप लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसके 3-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, 10 years में अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, यू स्टार्ट डूइंग इट। Right, still you have any query, you can contact me, all the details will be given in the description, so contact me or you can message me or text me, DM me, and you can even ask the doubts in comment section, so I'll try to solve each and every doubt of yours। ठीक है, और ऐसे ही क्रैश कोर्स के लिए, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए, ऐसे ही टॉपिक क्लियरेंस के लिए अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं सो डोंट गेट एंक्शियस, यू कैन डू राइट नाउ, अभी भी 2 months हैं, you can do score well, right? And all the best and stay tuned till the next video comes up. Thank you.